सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, आज के इस वीडियो में हम कोऑपरेटिव ऑडिट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्रोसीजर, पावर और ऑडिट ऑफिसर की रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सहकार साथियों, अगर हम सहकारी समितियों में ऑडिट के सत्र की बात करें तो हमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऑडिट स्तर निम्न दर्जे का रह गया है। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर की टिप्पणी वर्ष के दौरान इतना पैसा आया, वर्ष के आरंभ में इस मद में इतनी राशि थी और वर्ष के अंत में इतनी राशि इस मद में बकाया रह गई है। इन 4 लाइनों में ही प्रत्येक मद का विवरण ऑडिटर द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई इंक्वायरी अथवा टीका टिप्पणी नहीं पाई जाती है, जिससे समिति की ऑडिट रिपोर्ट प्रभावशाली होने की बजाय केवल भ्रामक कार्रवाई प्रक्रिया मात्र रह गई है। सहकार साथियों, जैसा कि हमें विदित है कि सहकारी समितियों द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा की गई निर्धारित गवर्नमेंट ऑडिट फीस, जो कि प्रत्येक वर्ष वित्त वर्ष के लिए नज़दीकी सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में जमा की जानी होती है। इसके अतिरिक्त जिन समितियों का ऑडिट विभागीय ऑडिटर द्वारा किया जाता है, उन्हें किसी भी तरह की कोई ऑडिट फीस या चार्जेस नहीं देनी होती हैं, यानी कि ऑडिटर की अलग से कोई फीस नहीं होती है। जो गवर्नमेंट ऑडिट फीस है वो नज़दीकी सहकारी बैंक की शाखा में जमा करवा दी जाती है, जो कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा निर्धारित की हुई होती है और प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान वो जमा करवानी होती है। साथियों, कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य अपने सदस्य की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना है। इन समितियों का संचालन सार्वजनिक धन यानी कि पब्लिक मनी यानी कि सदस्यों से प्राप्त की हुई राशि पर आधारित होता है। इसलिए हर घटना में सार्वजनिक धन के उपयोग की जांच करने के लिए ऑडिट अनिवार्य है। भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मामले में ऑडिट को संवैधानिक यानी स्टैट्यूटरी बनाया गया है। सहकारी लेखा परीक्षा यानी कोऑपरेटिव ऑडिट को खातों की जांच और सोसाइटी के मामलों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ताकि खातों की शुद्धता के बारे में पता लगाया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों की आवश्यकता की संतुष्टि के माध्यम से उनके सामाजिक, आर्थिक और कल्याण को बढ़ावा देने में समितियों की गतिविधियां किस हद तक उपयोगी थी। The idea of cooperative audit is to ensure management in accordance with the sound business principles or prudent commercial practices। साथियों, अब हम प्रोसीजर के बारे में चर्चा करें तो प्रोसीजर ऑफ ऑडिट सोसाइटी के कार्यालय में सोसाइटी को पूर्व सूचना देकर ही किया जाएगा। सोसाइटी के अधिकारियों और कर्मचारियों को यह दायित्व है कि वह ऑडिट अधिकारी को ऑडिट पूरा करने में हर संभव सहायता प्रदान करें। यानी कि अगर ऑडिट के प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले यह बात है कि ऑडिट सोसाइटी के कार्यालय में ही किया जाएगा, जिसके बारे में ऑडिटर द्वारा सोसाइटी को पूर्व में सूचना दे दी जाएगी और सोसाइटी के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी ये दायित्व है कि वह ऑडिट अधिकारी को ऑडिट को पूरा करने में हर संभव सहायता प्रदान करें। यानी कि प्रत्येक रिकॉर्ड, प्रत्येक डाटा, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को बताई जाए, उसको प्रोड्यूस की जाए, उसके समक्ष प्रस्तुत की जाए।
आगे की प्रक्रिया है वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंस एंड सिक्योरिटीज, यानी कि नकदी शेष और प्रतिभूतियों का सत्यापन। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का मूल्यांकन। एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स, यानी कि अतिदेय ऋणों की जांच। वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेविएटर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि जमाकर्ताओं व लेनदारों के क्रेडिट शेष का सत्यापन और सोसाइटी के विचलनकर्ताओं से देय राशि का सत्यापन। इससे आगे का प्रोसीजर है कि एन एग्जामिनेशन ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग प्रोप्राइटी ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि लेन देन की औचित्यता सहित मौद्रिक लेन देन की जांच करना। सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन स्टॉक एंड परचेजेस एंड चेकिंग ऑफ द एंट्रीज इन द स्टॉक रजिस्टर, परचेज रजिस्टर एंड गोडाउन रजिस्टर विद द चालान, इनवॉइस एंड डिलीवरी ऑर्डर। कहने का अभिप्राय यह है कि स्टॉक और खरीद पर विवरण प्रस्तुत करना, स्टॉक और खरीद में प्रविष्टियों की जांच करना, स्टॉक रजिस्टर, खरीद रजिस्टर और गोदाम रजिस्टर की चालान, इनवॉइस और डिलीवरी ऑर्डर की जांच करना। आगे है वेरिफिकेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस टुगेदर विद रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन स्टॉक बैलेंसेस एज पर बुक एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। पुस्तक के अनुसार स्टॉक शेष के बीच मिलान करना, मिलान के साथ साथ समापन शेष का सत्यापन व भौतिक सत्यापन करना। एज curtailment of overdue loan and overdue interest at the end of the cooperative year। कहने का अभिप्राय है कि सहकारी वर्ष के अंत में अतिदेय ऋण और अतिदेय ब्याज में कटौती के रूप में सहकारी वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आगे है एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ ओवरड्यू इंटरेस्ट इन सस्पेंस, यानी कि संदिग्ध खातों में अतिदेय ब्याज के प्रावधान की जांच करना। The audit must include in addition above items such other matters as the chief auditor or registrar cooperative society may order specify, यानी कि लेखा परीक्षा में उपरोक्त मदों के अतिरिक्त ऐसे अन्य मामले भी शामिल होने चाहिए जिन्हें सहकारी मुख्य लेखा परीक्षक या रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा आदेश जारी कर निर्देश किए गए हैं या निर्देश कर सकते हैं। आगे हम ऑडिट ऑफिसर की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑडिट ऑफिसर द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए। नंबर 1, ट्रांजैक्शंस दैट आर कॉन्ट्रास्ट और एनी डायरेक्शन गिवन बाय आरसीएस, ऐसे लेन देन जो रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए किसी निर्देश के विपरीत हो, उनको जरूर दर्शाना चाहिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट में। नंबर 2, sums which are required to be brought into account but have not been so done, यानी कि वे राशियां जिन्हें खाते में लाया जाना अपेक्षित है किंतु ऐसा नहीं किया गया है, तो उनके बारे में भी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा जाएगा। नंबर 3, डिफिशियंसी और लॉस अकरिंग ड्यू टू नेग्लिजेंस फॉर विच फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी, यानी कि ऐसी लापरवाही के कारण होने वाली कमी या हानि जिसके लिए आगे जांच आवश्यक है, उसके बारे में भी ऑडिट रिपोर्ट में टिप्पणी जरूर की जानी चाहिए।
नंबर 4, मिस अप्रोप्रिएशन और फ्रॉडुलेंट रिटेंशन ऑफ सोसाइटीज मनी, स्टॉक और प्रॉपर्टी। सोसाइटी के धन, स्टॉक या संपत्ति का दुरुपयोग या धोखाधड़ी से उसे अपने पास रखना, इस बारे में भी ऑडिट रिपोर्ट में चर्चा की जानी चाहिए। नंबर 5, बैड एंड डाउटफुल असेट्स, खराब या संदिग्ध परिसंपत्तियों का भी विवरण ऑडिट रिपोर्ट में आना चाहिए। नंबर 6, एन ऑडिट सर्टिफिकेट, लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। नंबर 7, मटेरियल इम्प्रोप्रिएटी और इरेगुलरली इन द एक्सपेंडिचर और रिलेशन ऑफ मनी ड्यू टू द सोसाइटी, यानी कि देय धन के व्यय संबंध में भौतिक अनौचित्य या अनियमितताओं के संबंध में रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए। नंबर 8, द ऑडिट रिपोर्ट विल कंटेन द ऑब्जेक्शंस विच हैज़ नॉट बीन सेटिस्फैक्टरली रिप्लाइड, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट में वह सभी तथ्य या आपत्तियां शामिल होंगी जिसका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में अर्जित लाभ का प्रमाणीकरण, सहकारी समिति के कामकाज में सुधार के लिए सुझावों का उल्लेख शामिल होगा। ऑडिट करते समय ऑडिटर को यह पता चलता है कि गबन या चोरी या कानून के प्रावधानों की उल्लंघना कर अनियमितता का मामला मौजूद है तो उसे सीलबंद लिफाफे में एक विशेष गोपनीय रिपोर्ट में रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को देनी होगी। इस मामले में रजिस्ट्रार द्वारा नियम के तहत कार्रवाई की जानी आवश्यक है। द ऑडिट रिपोर्ट शैल इंक्लूड सर्टिफिकेशन ऑफ realized profit mentioning the cooperative society, suggestions for improvement of working of the society while conducting audit if it is found by the audit officer that there exists a case of serious irregularity in the nature of misappropriation or embezzlement or pilferage or violation of the provisions of the law, he required to intimate such irregularity to the RCS in a special confidential report under sealed cover expeditiously. Action in this matter required to be taken registrar cooperative society under the rules। साथियों, आगे हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 95 जो कि ऑडिट के बारे में है उसकी चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।